तो आप सबसे जानना चाहूँगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली क्या मायने हैं और आपका क्या कहना है उसके बारे में। आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट्स हैं, उनको कई को मैं जर्नलिस्ट नहीं बोलूँगी, जो भी है वो अपनी ओपिनियंस देते हैं टेलीविज़न पे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं वो आज तक अपना झूठ और अपना एजेंडा न्यूट्रलिटी के पीछे छुपकर कर रहे थे। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो न्यूट्रल हैं, अगर वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल है, जबकि उनका पक्ष बहुत सामने सामने और बहुत क्लियरली दिखता था कि वो एंटी हिंदू बात कर रहे हैं। लेकिन इस बॉयकॉट के बाद द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन वेरी क्लियरली। देयर इज़ नो स्पेस फॉर न्यूट्रलिटी एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर द प्रीटेंस ऑफ न्यूट्रलिटी। ये जो जर्नलिस्ट नाटक करते हैं कि हम बड़े न्यूट्रल हैं, हम पीड़ितों की बात करते हैं। कौन से पीड़ित की बात करते हैं आप शर्जील इमाम के लिए उठ के और उमर खालिद के लिए उठ के, जिन्होंने नारे लगाए थे हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ, दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स में उनका हाथ था, आप उनके हित में बात करते हैं तो आप न्यूट्रल हो गए। न्यू वायलेंस में हिंदुओं को मारा गया, आप हिंदुओं के खिलाफ हो गए, आपने ये बोला कि मुसलमान असली विक्टिम है तो आप न्यूट्रल हो गए। दिल्ली राइट्स में अंकित शर्मा को आप भूल गए। अंकित शर्मा को बोल रहे हैं ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ व्हेन ही वॉज स्टैब्ड सो मेनी टाइम्स दैट हिज इंटेस्टाइन्स वर लाइंग आउटसाइड हिज बॉडी। दिलबर नेगी को आप बोलते हैं कि वो मॉब वायलेंस में मर गए, जबकि उनके हाथ पांव काट के उनको जिंदा जला दिया गया था। ये न्यूट्रलिटी होती है। नाउ द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन वेरी क्लियरली। जो बॉयकॉट किए गए हैं उनको भी ये समझना चाहिए, और जो नहीं बॉयकॉट किए गए हैं उनको भी ये समझना चाहिए दैट अब ये बीच का मामला चलेगा नहीं। द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। यू आइदर स्पीक द ट्रूथ और you are with those people who want to eradicate Sanatan Dharma, who give calls, genocidal calls against Hindus, who turn the victims into perpetrators, the perpetrators into victims, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के साथ खड़े हैं, जो हिंदुओं की कब्र खुदेगी के साथ खड़े हैं, जो खिलाफत 2.0 के साथ खड़े हैं, जिनको दिल्ली एंटी हिंदू राय जो दंगे हुए थे उनमें उनको एंटी मुस्लिम पोग्राम दिखता है, आप उनके साथ खड़े हैं। नू में हिंदू जा रहे थे जल अभिषेक यात्रा करने के लिए, उनके ऊपर पत्थर मारे गए, एसिड बॉटल्स मारे गए, गोलियां चलाई गई, आप उनके साथ खड़े हैं। न्यूज़ इज़ नो लॉन्गर अबाउट डीडी, वो जो दूरदर्शन पे हम जैसे देखते थे जब मैं बच्ची थी कि एक शीट लेके वो पढ़ती जा रही हैं कि आज क्या क्या हुआ। दैट इज़ नॉट न्यूज़। न्यूज़ इज़ नॉट अबाउट जस्ट टेलिंग द पीपल कि आज भारत में क्या हुआ, एंड न्यूज़ इज़ सर्टनली नॉट अबाउट टू साइड्स। आज अगर मैं अलकायदा के खिलाफ बोल रही हूँ तो मेरी न्यूट्रलिटी का प्रमाण ये नहीं है कि मैं अलकायदा से जाके पूछूंगी कि भाई आप ऐसे क्यों हैं। अगर मैं न्यूज़ दिखा रही हूँ कि दिल्ली एंटी हिंदू दंगे में उमर खालिद ने किस तरह से हिंदुओं को मारने का मुहिम चलाया, ताहिर हुसैन ने किस तरह से अपने चार्जशीट में ये बोला है अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कि वो काफिरों को सबक सिखाना चाहते थे, तो न्यूट्रलिटी की परिभाषा ये नहीं होती है कि मैं ताहिर हुसैन को जाके पूछूं भैया आप काफिरों से इतना नफरत क्यों करते हैं, आप रीज़न बताइए, हम भी आपके पक्ष को समझेंगे। दैट इज़ नॉट न्यूट्रलिटी एंड दैट इज़ नॉट जर्नलिज्म। सो आज जो बॉयकॉट हुए हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो चाहें या ना चाहें वो ब्रांड हो चुके हैं, और जब ब्रांड हो ही चुके हैं, अगर उनमें से कुछ अभी तक सत्ता के वजह से कुछ थोड़ा इधर उधर प्रिटेंड भी कर रहे थे कि वो हिंदुओं के हित में बोल रहे हैं, उनके हित में अब ये है कि वो कंटिन्यू करें हिंदुओं के हित में बोलना। और जो बॉयकॉट नहीं हुए हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनके जो हीरोज़ हैं, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक जर्नलिस्ट के टेबल पे तो ओसामा बिन लादेन का एक स्टैचू भी रखा हुआ था, एक फ़ोटो रखा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे के सारे जो पत्रकार हैं, दे हैव ऑल्सो चोजन देयर साइड्स। एज़ फॉर द ऑडियंस, एज़ फॉर द न्यूज़ कंज्यूमर्स, सबसे बढ़िया स्टेप सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ये ही हुआ है, क्योंकि अब जब आप न्यूज़ कंज्यूम करेंगे, आपको पता है कि उदयनिधि स्टालिन इस जर्नलिस्ट के खिलाफ है, मतलब इस जर्नलिस्ट को हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं चाहिए। कांग्रेस, राहुल गांधी जो फॉरेन में जाकर ये बोलते हैं कि हिंदूज आर अ बिगर थ्रेट टू इंडिया देन JEM, आपको ये भी पता होगा कि ये बॉयकॉट नहीं हुआ है तो ये राहुल गांधी के पक्ष में है जो ये बोलता है।
ये बॉयकॉट हुआ है तो ये शायद नू के बारे में ढंग से बात कर ले, शायद दिल्ली दंगों के बारे में ढंग से बात कर ले. सो द ऑडियंस विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि एक जर्नलिस्ट के क्या बायसीज हैं, क्योंकि हर जर्नलिस्ट के बायसीज होते हैं. वी आर ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल. आई टेल यू व्हाट आई थिंक इज़ राइट. आई विल टेल यू कि दिल्ली दंगे हिंदुओं के खिलाफ थे. कोई और जर्नलिस्ट आपको बोलेगा कि दिल्ली दंगे मुसलमानों के खिलाफ थे. अब आपको पता है कि मेरी बायसीज कहाँ है, आपको ये भी पता है कि उनकी बायसीज कहाँ पे है. तो आप दोनों को मेजर कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं एज द ऑडियंस व्हाट न्यूज़ एंड व्हाट ओपिनियन यू वांट टू ट्रस्ट एंड व्हाट न्यूज़ एंड ओपिनियन यू वांट टू डिस्कार्ड. सो येस, देयर इज़ इट्स अ हिट लिस्ट, इट्स अ नाज़िएस्क प्रोपेगेंडा. ये बोलना चाह रहे हैं कि आप भी इनके तरफ बॉयकॉट हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरह के एंकर है जो इन जैसे बेवकूफ़ों से बैठ के बात भी करना चाहते हैं. सेल्फ बॉयकॉट होना चाहिए जर्नलिस्ट को कि हम इन जैसे बेवकूफ़ों से बात नहीं करेंगे. और जब तक वो नहीं हो रहा है उनकी मर्ज़ी. एंड आई अग्री इट्स अ हिट लिस्ट, बट इट्स द बेस्ट स्टेप फॉर द ऑडियंस बिकॉज द ऑडियंस नाउ नोज किस जर्नलिस्ट की बायसीज कहाँ हैं एंड यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको किस न्यूज़ पे भरोसा करना है और किस न्यूज़ पे नहीं करना है.